हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास में हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट इस महत्वपूर्ण सेशन से जुड़ जाइए और अधिक से अधिक बच्चों तक इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए। इस पूरे सेशन को आप एक रिवीजन मोड पे लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को रिवीजन हो जाएगा अगर आप शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं आज की इस प्यारी सी प्रश्न क्लास के प्यारे से प्रश्न पे। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका जो आंसर आएगा हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा भारोपीय। ठीक है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो बच्चों, हिंदी भाषा जो लिपी जाती है वो आपका है देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है बच्चों? ब्राह्मी लिपि से हुआ। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्यारे से, गुरुमुखी जो प्यारे बच्चों ये पंजाबी की लिपि है। किसकी है? पंजाबी की लिपि प्यारे बच्चों गुरुमुखी है। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप प्यारे बच्चों खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली है आपका। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो बच्चों, अगर हिंदी भाषा का जन्म पूछेगा तो सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगर आदि जननी पूछेगा तो वैदिक संस्कृत लगा दीजिएगा। आदि जननी में वैदिक संस्कृत और उत्पत्ति हुआ है तो अपभ्रंश से। किससे हुआ है? अपभ्रंश में कौन से? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तो बच्चों, हमारे यहाँ जो हिंदी है वो आपकी राजभाषा में है। किस में है? राजभाषा में हम लोग हिंदी को रखते हैं। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं बच्चों। यहाँ से, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख प्यारे बच्चों आपका किस अनुच्छेद में है? ये आपको यहाँ से ऑप्शन टिक करना है। 343 से 351 भाग 17 है बच्चों। कौन सा है? भाग 17 में है 343 से 351 तक। 343 के फर्स्ट में क्या कहा गया? संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। 351 में हिंदी के विकास के लिए बच्चों निर्देश दिया गया है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई प्यारे बच्चों क्या है? तो वो आपका वर्ण है। क्या प्यारे बच्चों? वर्ण है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे, वर्णमाला किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो वर्णमाला जो कहते हैं हम लोग वो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे, पंछी, वृक्ष पर पंछी बैठे हैं, इसमें कौन सा पर जो है इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण में और पर आता है। किसमें? अधिकरण में प्यारे बच्चों में और पर आता है। अगले प्यारे से प्रश्न में आएंगे, कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं? प्यारे बच्चों, कंठ ध्वनियाँ में अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, तो का और खा आएगा। ठीक है, ये आपका इच यसा नाम तालु, चा छा जा तालु है। ऋटुर शाणाम मूर्धा, ये प्यारे बच्चों मूर्धा है, ये आपका तालु है। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन प्यारे बच्चों ऋटुर शाणाम मूर्धा, टा ठा डा ढा, यही होगा आपका मूर्धन्य। ठीक है, अगला प्यारा सा प्रश्न आपके सामने ले रहे हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना छूट गया है। पुनः संरचना ये रहेगा, पुनः संरचना कब की गई? तो बच्चों, अगर भाषा के आधार पर गठित राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में गठित हुआ था, लेकिन पुनः संरचना 1956 में। क्या लगाएंगे? 1956 में लगाएंगे। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे बच्चों आपको लेके चलते हैं। भाषा आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो बच्चों ये आपका आंध्र प्रदेश है और गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, बच्चों जब वर्ण मिलेंगे तो संधि होगा, वर्ण मिलेंगे तो संधि होगा, शब्द मिलेंगे तो समास होगा बच्चों। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं यहाँ से।
तो प्यारे बच्चों संधि कितने प्रकार की होती है, तो इसका राइट आंसर दे दीजिएगा संधि 3 प्रकार की होती है। प्यारे बच्चों कितने प्रकार की, संधि 3 प्रकार की होती है प्यारे बच्चों। वो 3 प्रकार आपको बता दें कौन कौन सी होती है। तो संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। प्यारे बच्चों स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, ठीक है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो 5 प्रकार आपके हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो संधि 3 प्रकार की कौन, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और स्वर के 5 भेद, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि और यण और अयात संधि, ठीक है। अगले प्यारे से प्रश्न पे प्यारे बच्चों आपको लेके चलते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन 2 बार हो गया, कोई बात नहीं है। अगला, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, ठीक है। अगले प्यारे से सवाल पे आपको लेके चलते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलेंगे तो उसे समास कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, समास कहेंगे। संधि में 2 वर्ण मिलते हैं, समास में 2 शब्द मिलते हैं। अगले प्यारे से प्रश्न पे बच्चों आपको लेके चलते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, समास का शाब्दिक अर्थ प्यारे बच्चों आपको बता देना है कि क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप। अगले प्यारे से प्रश्न पे लेके चलते हैं। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, प्रख्यात में प्रा उपसर्ग है, ठीक है। अगला, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगला प्यारे बच्चों, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ये प्यारे बच्चों प्रश्न बहुत ही विवादास्पद है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग आंसर जो है हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आंसर सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर बहुत ही विवादास्पद रहता है, तो आप सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। प्रत्युत्पन्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग बच्चों प्रति बनेगा। क्या बनेगा, प्रति उत्पन्नमति, प्रति बनेगा, ठीक है। गमन शब्द को विपरीत बनाने के लिए बच्चों कौन सा शब्द लगाएंगे उपसर्ग, तो आगमन कर देंगे। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना, ठीक है। अगला, सूर्य शब्द का बच्चों स्त्रीलिंग क्या होगा। बच्चों सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा सूर्या, ठीक है। अगला, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन, मतलब बुढ़ापा जो पूछा ही रंगीन है, रंगीन शब्द की संज्ञा बताइए। तो बच्चों बुढ़ापा जो भाववाचक संज्ञा, कैसी है, भाववाचक। अगला, जंगल में लगने वाली आग को बच्चों क्या कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को दावा नल। बच्चों ये आपका जठरा नल जो है पेट में लगने वाली आग है, बड़वा नल समुद्र में लगने वाली आग है। 3 तरह की आग आपको मिलेगी, ठीक है। अगला बच्चों, वह स्त्री जिसको कोई संतान ना हो तो वह बांझ होता है। क्या होता है, बांझ होता है। विधवा मतलब जिसका पति ना हो, कुल्टा मतलब जिसका आचरण अच्छा ना हो, ठीक है। अगला, तरन, तंजा, तर, तमाल, तरवर, बहुछाए यूपीएसआई में आया था, अनुप्रास अलंकार है बच्चों। ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अगला, चरर, मरर, खुल गए, अरर, तो रा की आवृत्ति बार बार हो रही है, अनुप्रास अलंकार है बच्चों। अगला प्यारा सा प्रश्न, स्थायी भावों की बच्चों कुल संख्या कितनी होती है। तो ये भी आपका देखो, अगर रस की संख्या 9 मानोगे तो 9 स्थायी भाव, कुल संख्या पूछा है तो 11 लगा दीजिएगा। कितने, 11 स्थायी भाव होते हैं, क्योंकि 11 रस माने गए हैं सूरदास के द्वारा, तो 11 रस होते, 11 स्थायी भाव होंगे। अगला,
चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? प्यारे बच्चों चौपाई सममात्रिक छंद 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16। अगला प्यारा सा प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों क्या है? शांत रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों निर्वेद है। क्या है? निर्वेद है। अगला प्यारा सा प्रश्न है, आलोक का विलोम शब्द क्या है? आलोक का विलोम शब्द प्यारे बच्चों, आलोक माने प्रकाश होता, अंधकार हो जाएगा। अगला प्यारा सा प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है प्यारे बच्चों, रति या प्रेम। क्या है? रति या प्रेम। अगला प्यारा सा प्रश्न है, बाकी का मैं समझा दूं आपको, तो ये उत्साह है ये आपका वीर का है, शोक आपका करुण का है, हास आपका हास रस का है, और ये आपका श्रृंगार रस का है। अगला प्यारा सा प्रश्न, गरिमा का विलोम प्यारे बच्चों क्या होगा? गरिमा का लघिमा होता, गरिमा का लघिमा होता प्यारे बच्चों। ठीक है। अगला प्यारा सा प्रश्न, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार प्यारे बच्चों है भूषण। कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार प्यारे बच्चों भूषण है। जातिवाचक संज्ञा बताना है, लड़का सेना श्याम दुख। तो बच्चों यहाँ पे लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा, सेना समूहवाचक है, श्याम आपका व्यक्तिवाचक है, दुख आपका भाववाचक है। तो बच्चों आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हमने 38 प्रश्नों पे बहुत ही अच्छे से चर्चा किया है। आप लोग इस पूरे सेशन को 10 से 12 मिनट का सेशन होगा, आप अच्छे से पूरा रिवीजन कर लीजिए। अगली क्लास में इसी तरह के ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ और हिंदी पढ़ते रहिए। और आप लोग अधिक से अधिक इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर लीजिए। जितने बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए।